6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ क्या लगा देना, सूत्र लगा देना है। कौन सा? देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 12.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ही है ना, इसमें पहले का पहला दूसरा नहीं है ना। सूत्र कौन सा लगाना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, चलिए देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, जैसे कि उसमें दिया है कि त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, कोण कितना है 60 अंश का, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। यहाँ क्या रख देना है, 60 अंश का कोण बन रहा है थीटा का मान, और यहाँ आर की जगह पे कितना रख देना है 6 सेंटीमीटर। आर की जगह पे कितना रख देना है 6 सेंटीमीटर। इसके अनुसार आप कर लेना। चलिए देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन दूसरा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जैसे देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। चतुर्थांश मतलब 1/4 हिस्सा। देखो ये बना है वृत्त, किसी भी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आएगा, उस वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा। तो वृत्त का चतुर्थांश होगा 1/4 किसके, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब आर हम कहाँ से निकालेंगे, तो उसमें दिया है उस वृत्त को चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि दी गई है, क्या दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है कितनी 2 पाई आर। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक है, परिधि कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। कितनी दी है 22 सेंटीमीटर बटे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर यहीं पे रहेगा, बाकी सब पक्षांतर हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए जो ऊपर है वो नीचे, और जो नीचे है वो ऊपर। 22 गुणा 7, जो 7 नीचे थे वो कहाँ गए ऊपर, और जो 2 गुणा 22 थे वो नीचे, 2 गुणा 22। ठीक है, 22 से 22 कट गए, आर बराबर कितना आया 7/2। आर बराबर कितना आया 7/2। चलिए देखिए, तो हमें क्या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसके लिए हमें आर की जरूरत थी। आर हमने निकाल ली। अब हम क्या कर देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि आर बराबर हमारे पास आ चुका है। आर बराबर आ गया। अब देखिए वृत्त का चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 का मतलब क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, 1/4 गुणे कितना 22/7 गुणे 7/2 गुणा 7/2। क्यों, क्योंकि ये क्या है आर का स्क्वायर है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 से 22 काटे कितने आए 11, कितने आए 11/4। देखो 7 से 7 एक साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 से काटे 11 बचे। अब कितना बचा 7/2। कितना बचा 7/2। 11 7 77, 77/8, 77/8। 77 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 9 63, सॉरी 8 9 72। 8 का भाग देना ना 9.33,
कितना 9.33 सॉरी 63 इसमें दिया है 9.63। ये क्या आ गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसे क्या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है 60 मिनट में ही करेगी कि नहीं तो मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई क्या करेगी 60 मिनट में एक चक्कर पूर्ण कर पाएगी 60 मिनट में 360 अंश का कोण बना पाएगी कि नहीं। देखो सेकंड से मतलब ही नहीं है सेकंड की सुई 60 सेकंड में कर पाएगी मिनट की सुई तो मिनट की सुई द्वारा और सुई द्वारा नहीं मिनट की सुई द्वारा तो जैसे ही वो 4 से थोड़ी सी 5 फिर 6 फिर 7 तो ऐसे मिनट होते कि नहीं तो जब तक वो पूरी नहीं घूम जाए पूरी कब तक घूमेगी जब तक कि उसका 1 घंटा मतलब 60 मिनट पूरी ना हो जाए। तो मिनट की सुई जब पूरी घूम जाएगी तब कितने का कोण बनाएगी 360। तो मिनट की सुई 60 मिनट में क्या 360 अंश का कोण आंतरित करेगी। ठीक है क्योंकि मिनट की सुई को मान लिया यहां हम सिर्फ आधार मुख्य आधार किसे मिनट की सुई को मान रहे हैं उसे मान लिया हमने त्रिज्या क्या मान लिया मिनट की सुई को त्रिज्या जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए मिनट की सुई 60 मिनट में 360 का कोण बना रही है तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा 360/60 होगा कि नहीं पूरा कोण जो 360 का वो कितने में बन रहा है 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितने अंश का बनेगा तो 360/60 यही नियम होता ना 0 से 0 कट गए और 6 का भाग देंगे 36 में तो कितने हो जाएंगे 6 अंश कितने 6 अंश। तो जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी 6 अंश का यहां पे लिख दें मिनट की सुई द्वारा। ठीक है इसे मान लिया मैन कि जो कुछ भी होना मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण में बनाया गया कोण बराबर कितना है 6 अंश। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है 6 अंश। तो 5 मिनट में यहां पे लिखेंगे तो 5 मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 अंश तो 5 मिनट में 30 अंश हुआ कि नहीं जी सर 5 6 का 30। ठीक है तो हमने जितना भी उन्होंने समय दिया था हमें 5 मिनट पूछा था ना जितना भी उन्होंने समय दिया था उतने का हमने निकाल लिया कोण क्या निकाल लिया कोण। पहले सुई मान लो यहां पर थी पहले सुई कितनी यहां पर थी मान लो वो चलते चलते यहां से यहां तक पहुंची। ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया त्रिज्या खंड हो गया क्या हो गया त्रिज्या खंड जिसके बीच का कोण कितना बन रहा है 30 अंश। यहां से यहां तक पहुंचने में मान लो 5 मिनट लग रहे हैं यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में 5 मिनट लग रहे हैं। इस त्रिज्या की लंबाई मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है ना 14 सेंटीमीटर। तो बस सूत्र लगा दीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा 14 सेंटीमीटर की सुई है अंश कितने का है 30 अंश का कितना क्षेत्रफल कवर कर रही है तो त्रिज्या खंड या मिनट की सुई द्वारा आंतरित किया गया क्षेत्रफल या कवर किया गया क्षेत्रफल जो भी हम आपको निकालना हो निकाल सकते हैं।
तो क्या निकालना था, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक यही बताना था। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल कितना आएगा 5 मिनट में। तो देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दिया है, क्या है दिया है, आर बराबर कितना, यही दिया ना। चलिए देखिए त्रिज्या दी है, थीटा दिया है, थीटा तो मतलब हमने निकाल लिया ना, कितने का दिया है, 5 मिनट की बात हो रही है ना। तो हमारे लिए सवाल है 5 मिनट का थीटा कितना दिया है, 30 अंश हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बटे गुणा थीटा बटे 360, यही है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए देखिए आर का मान कितना है, 14, पाई मतलब 22/7 गुणा 14 गुणा 14, तो हो गया स्क्वायर, ठीक है, गुणा थीटा बटे 360 मतलब 30/360, 0 से 0 कैंसिल हो गए 6। अब इससे आगे तो कटेगा नहीं, तो 22 गुणे 7 कर दो, बटे में 3 कर दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154/3। आंसर चेक कर लो, और निकालना हो दशमलव निकालो, ठीक है। ठीक है, पहले नंबर तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या सुंदर वृत्त बन रहा है, क्या सुंदर प्रस्तुति है। चलें देखें, अब एक हमें क्या बनाना है, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड की जीवा, जीवा बनानी है हमें, क्या बनानी, जीवा, भैया बना दी हमने जीवा। जीवा की वजह से इस कोण जो केंद्र है, जी सर, केंद्र है उस पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का समकोण। जीवा क्या है, केंद्र पर क्या समकोण आंतरित करती है, यही लिखा है कि नहीं, पढ़ो फिर सवाल को, क्या कहा है, जीवा है वो केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, तो कोण के लिए कम से कम, कोण का मतलब क्या है, पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब देख लो यहाँ पे कोण का मतलब क्या है, कहीं पर भी हमें कोण बनाना है, ऐसा बनाना है, चाहे इस प्रकार का कोण बनाना है, कहीं पर भी कोण बनाना है तो दो रेखाओं का होना जरूरी है, जहां पे दो रेखाएं ज्वाइंट होंगी वहीं पे तो कोण बनेगा। और यहाँ पे जो रेखा ज्वाइंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जीवा की वजह से, तब यहाँ पर ये समकोण बना रही है यहाँ, ठीक है। इसको यदि हम थोड़ा घुमा के ऐसा कर लें तो इसका मतलब ये है कि ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, मतलब ये परस्पर कैसे लंबवत है। जो नीली है वो क्या है, जीवा, जो ब्लैक कलर के वो ये है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 90 अंश बना रहा है। चलिए देखिए, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। चलिए पहले तो हम इन्हें नाम दे दें तो हमें समझ में आएगा कि क्या कौन है। ए बी सी, सी से लेकर हमने एक चार वो डाल दिया, लंब डाल दिया, डी, क्या हो गया, डी। अब यहां पर ये हिस्सा ई, यहां पर
एफ, यहाँ पर जी। जो वृत्त के केंद्र में है उसे हम ओ ही मानेंगे। क्या मानेंगे? ओ। और इसे उन्होंने सी दिया है। चलिए देखिए, ये मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं जो हमें मानना है, लेकिन डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से हमने सेम टू सेम माना है। चलिए देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है, क्या ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड कौन सा होगा? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड क्या होगा? लघु वृत्तखंड कौन सा होगा? ए ई सी, ये होगा हमारा लघु वृत्तखंड, वृत्त का खंड। आगे बात समझ में? ए ई सी इतना हिस्सा, इस टाइप का, ये इतना हिस्सा वृत्त का ही खंड है कि नहीं? जैसे कि अर्धवृत्त का लेते हैं बीचों बीच से, तो एक खंड उस साइड, एक खंड इस साइड, लेकिन यहाँ एक इस साइड लघु वृत्त खंड, उस साइड क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है वो हम कैसे निकालेंगे? तो पूरे त्रिज्या खंड में से हम क्या घटा देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, यही करेंगे। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड कौन सा है? त्रिज्या खंड देखो कौन सा है त्रिज्या खंड? AECO। हाँ वही है, ओ ए, देखो ओ ए ई सी दिखाई दे रहा है, ओ ए ई सी, ये पूरा क्या है? त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस कौन सा त्रिभुज? ए ओ सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो इस पूरे त्रिज्या खंड में से, त्रिज्या खंड ये होता है ना, ये गोला गोल है ना, उसमें से हम क्या हटा देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा? ओ ए सी का क्षेत्रफल, उसमें से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, इतना त्रिभुज हटा देंगे, तो क्या बचेगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। कौन से? लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड, वृत्त के खंड कर दो, टुकड़े कहीं से भी बांट दो, है ना। तो ये तो अर्धवृत्त खंड होगा, आधा इस साइड आधा इस साइड, लेकिन दो हिस्सों में बांटते हैं वृत्त को इस प्रकार से। तो एक छोटा सा वृत्त खंड हो गया, खंड हो गए वृत्त के दो खंड हो गए, एक लघु हो गया और एक दीर्घ, जिस नहीं, एक लघु वृत्त खंड और एक दीर्घ वृत्त खंड। इसके निकालने के लिए हमने क्या कहा? पूरे त्रिज्या खंड में से क्या घटा दो? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, तो उससे क्या आ जाएगा? इतना हिस्सा आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, इसमें देखना, ओ ए एफ जी सी ओ, ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड होगा। क्या होगा? दीर्घ त्रिज्या खंड, क्योंकि उन्होंने वृत्त खंड नहीं पूछा है, आगे पूछा है दूसरा पॉइंट में दीर्घ त्रिज्या खंड। एक जो छोटा वाला त्रिज्या खंड मतलब क्या? वह खंड जो त्रिज्या के आधार पर किए गए हैं, वह हिस्सा जो त्रिज्या के आधार पर किया गया है, तो ये लघु त्रिज्या खंड होगा। कौन सा? ये वाला टुकड़ा लघु त्रिज्या खंड। और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होगा? दीर्घ त्रिज्या खंड होगा कि नहीं? त्रिज्या खंड पूछा उन्होंने, वृत्त खंड नहीं पूछा है। चलिए देखिए, अब पहले तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, तो हमें पता है कि ये जीवा क्या कर रही है? इस पे समकोण आंतरित कर रही है, मतलब कितने का कोण बना है? 90 अंश का। तो त्रिज्या खंड पे कोण कितने का है? 90 अंश का। और त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या देखो कहीं से भी ले लो, त्रिज्या तो उतनी ही रहेगी। त्रिज्या कैसी होगी? समान होगी, वृत्त की त्रिज्या समान होती है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? देखिए, हमें दो चीजें निकालनी है, फिर उनको घटा देंगे, यही करना है। चलिए देखिए, त्रिज्या खंड
कौन सा, ओ ए ई सी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या में पता है सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, पाई मतलब 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360। थीटा ये जीवा कितने का कोण बना रही है, समकोण, समकोण मतलब 90, थीटा बटे 360, 0 से 0 करना है, 9 चौके बटे में क्या है 4, 22/7 गुणे 100 गुणे 1/4, यहाँ काटो कितने बचे 25, तो 22। ए ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो आ गया, अब हमें क्या का निकालना है, ए ओ सी या ओ ए सी का, इसी का निकालना है। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कुछ डिस्टर्ब है, कितनी साफ वीडियो आ रही भैया। तो इसका आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगी बताइए। आधार ऊंचाई 10, आधार एसी क्या है, एसी क्या है, आधार है कि नहीं, और ऊंचाई कितनी है ओडी, ओ से लेकर डी, होगी कि नहीं। आधार गुणे ऊंचाई होता है सूत्र, आधार कितना है एसी और ऊंचाई कितनी है ओ से लेकर डी। अब ना तो हमारे पास ए से लेकर सी का मान है और ना ही हमारे पास ओ से लेकर डी का मान है, नहीं है ना। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो जीवा है कितने का कोण बना रही है 90। यहां पे क्या था ओ, एक तरफ क्या था ए और दूसरी तरफ क्या था सी। यदि ऐसे घुमा लो तो ये यही होगा कि नहीं होगा। देखिए ये कितनी थी 10 और ये कितनी थी 10, तो ये क्या हो गई आधार और ये क्या हो गया लंब। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना कि नहीं। कर्ण बराबर कितना आएगा, कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। लंब, लंब कितना है 10 का स्क्वायर 100, आधार कितना है 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 कितने हो गए 200 के, कर्ण का स्क्वायर बराबर 200, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 200 का रूट, रूट आ जाएगा। इसे हम कैसा लिख सकते हैं 2 गुणा 100 रूट में लिख सकते हैं कि नहीं। 100 का कितना आएगा 10, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 10 रूट 2। मतलब ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी आ गई, समझ में आ रहा है 10 रूट 2। ऊंचाई मुख्य रूप से आधार तो ए से लेकर सी है और ऊंचाई क्या है ओ से लेकर डी। ए से लेकर सी निकालने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए कौन हमारा यहां बन रहा है, जहां कौन बनता है वहीं पे लंब और आधार होता है कि नहीं। तो ये लंब सॉरी ये आधार ये लंब हो गया, उसके अनुसार कर्ण की हमने निकाली 10 रूट 2। ठीक है 10 रूट 2 हमारे क्या आ गई ए सी आ गई। अब हमें निकालनी है ओ से लेकर डी, क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तो चाहिए कि नहीं। ओ से लेकर डी कैसे निकालेंगे, तो भैया ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी थी 10 रूट 2, तो ए से लेकर डी 5 रूट 2 और ए से लेकर डी 5 रूट 2, डी से लेकर सी 5 रूट 2 होगी क्या नहीं। तो यहां तक की दूरी कितनी है 5 रूट 2 और ये क्या कर्ण, क्योंकि अब हम अपना कोण कहां मान रहे हैं यहाँ पर मान रहे हैं, माना है कि नहीं। तब ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हमें निकालना क्या है लंब। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए चित्र बनाने इसका, ए से लेकर सी, ए से लेकर सी कितना आ गया था, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है ए सी, 1/2 इस त्रिभुज का आधार क्या है ए सी गुणे ऊंचाई कितनी है ओ डी, है ना। चलिए देखिए 1/2 ए सी का मान कितना है 1/2 गुणा 10 रूट 2 गुणा
5√2 है ना। 10 गुणा 5 होगा 10 बना 50 और √2 गुणा √2 कितना आएगा सिर्फ 2। उस 2 से ये 2 कट जाएंगे। चलो हम एक बार और किए दे रहे हैं ना। 1/2 गुणा 10 गुणा 5 गुणा √2 गुणा √2 कितना आ जाएगा सिर्फ 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया कितना आ गया 10 गुणा 5 10 बना 50 10 गुणा 5 मतलब 50 वर्ग सेंटीमीटर कितना 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। 50 घटाओ भैया कितने बचेंगे। आ गया समझ में आ रहा है कि नहीं। 28.5 वर्ग सेंटीमीटर समझ में आया। ये क्या है त्रिज्याखंड। कौन सा त्रिज्याखंड नहीं, ये जो हमारा आंसर आया है वो किसका आया है लघु वृत्तखंड AEC। लघु वृत्तखंड AEC का क्षेत्रफल आई बात समझे। ये त्रिज्याखंड का तो वो हमने सूत्र लिखने के लिए निकाल दिया था। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो और इसे मिटा दो तो यहाँ से क्या चलता रहेगा लघु वृत्त का त्रिज्याखंड का लघु वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है ना। यहाँ पे क्या निकला आगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पीछे त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये निकालते गए माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकालते गए। कहाँ कहाँ से निकाला वो हमने बता दिया है। नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके फिर देख लो। हर हालत में है। और हमें क्या दिया है दीर्घ त्रिज्याखंड ये दिया है। ये और सरल है। चलिए देखिए हम मिटा दें इसे। बताओ चौथा सवाल हो पाए। दीर्घ त्रिज्याखंड तो कौन सा OAFGCO समझ में आ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे लघु त्रिज्याखंड घटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। चलो समझो तो हम क्या करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड हमारा कौन सा होगा AOCEA का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया था अभी नहीं वो तो हमारा वृत्तखंड आया था 78 ऐसे ही कुछ आया था है ना 78.5 आया था। और πr² 22/7 और r कितना है 10.100। तो देखो 3 पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणा 100 मतलब 2 अंक बाद दशमलव तो कितना हो जाएगा 314 माइनस 78.5 78.5 घटा दो कितने बचेंगे 235.5। इतने बन जाती वीडियो।